सो अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का सोल्यूशन। ठीक है, आइए हम लोग कुछ नया सीखते हैं आज भी। 8.1 पे तो हमने कर दिया पिछले वीडियो में, आज हमारा 8.2 है, करेक्ट है। सो हेलो बच्चे, व्हाट्सअप, दिस इज मैथ्स एकेडमी अभय शंकर सर। आज हम लोग फिर कुछ नया सीखने वाले हैं इसी सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसमें सारा टेबल का गेम है, सारे वैल्यूज़ को आपने लर्न करना है और करना है। अच्छा, कैसे लर्न करना है ये हमने इंट्रो वीडियो में दिया हुआ है। प्लीज़ जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके इंट्रो वीडियो देख लो ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने टेबल डिराइव करना भी सीखा है। अगर जिस बच्चे को याद नहीं होता है, अगर आगे मैथ्स कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप डेफिनेटली आप वो सीख लो ट्रिक, आप अपना पेपर दे दो। 10th के बाद आपको मैथ्स कंटिन्यू नहीं करना है तो। लेकिन जिसको कंटिन्यू करना है और ट्रिगो पढ़ना है आगे, 11-12 तो पूरा भरा हुआ है ट्रिगो से, 60% सिलेबस तो उसी पे है, 12th में स्पेशली। तो आपको ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। और वो सारा टेक्निक मैंने उसमें सिखाया है, यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे सीधा बताना है मुझे सोल्यूशन। ठीक है, तो हम सोल्यूशन का टेक्निक आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का। पहला चलो ये तो बहुत आसान है, फिर भी बता देता हूँ। साइन 60 है, देखो साइन 60 है, कॉस 30 है, डन, प्लस साइन 30 है एंड कॉस 60 है। तो देखो साइन 60 क्या होता है, √3/2, कॉस 30। अब जिसको मुझे याद है तो मैं फटाफट करते जा रहा हूँ। कॉस 30 क्या होगा, √3/2 है ना, साइन 60 के इक्वल। साइन 30 क्या है, 1/2, कॉस 60 1/2। ये भी टेक्निक बताया था, इंट्रो में देख लेने जाके, कि जिन दो एंगल का सम 90 है तो गारंटी है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अक्सर ऐसा होता है साइन कॉस में स्पेशली, और टैन कॉट में और सेक कॉसेक में। ठीक है, तो वो चीज़ आप वहाँ देखो। अभी मैं डिटेल में जाऊँगा तो फिर मैं थ्योरी में ही फंस जाऊँगा। ठीक है, तो √3 हो गया 3/4, ये 1/4, दिस इज 4/4 विच इज़ 1। मतलब यहाँ सीधा वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है, आंसर निकलना है। टेक्निक इतना ही होता है कि कभी भी रूट में आ जाए अगर डिनोमिनेटर में, तो आप नीचे में रूट नहीं छोड़ोगे, आप उसको रैशनलाइज करोगे। जैसे रैशनलाइज करते थे ना अभी 9th क्लास में, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, वही चीज़ यहाँ करना और कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट तो बता दिया, सेकेंड आसान है, थर्ड भी आसान है। मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ आने वाला है, 4th में और 5th में, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंसते हैं, तो उसका जरा देख लो आप क्या इसमें टेक्निक है। देखो 4th वाला देख लो, साइन 30 डिग्री है, कॉट 45 है ना। बोर्ड में भी इसमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है, चाहे वो 1 मार्कर हो 2 मार्कर हो, ये आता ही आता है डेफिनेटली। अभी आगे एक और बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आता है। तो अब साइन 30 का वैल्यू सीधा डालना है, 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60, तो साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक हो गया 2/√3, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, सेक 30, तो कॉस 30 होता है √3/2 है ना। कॉस आप अगर याद करोगे तो इंटर रिलेट कर पाओगे, जैसे मैं करता हूँ, साइन 60 कॉस 30 सेम होता है, तो √3/2। अब कॉस 30 √3/2 है, तो सेक 30 क्या हो गया 2/√3। ऐसे ही कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1। अब आप चुपचाप एलसीएम लीजिए और बाकी काम हम बाद में करेंगे। देखो ये तो हमने मेन असली वाला जो अपॉन है वो हमने डाल दिया, जो फ्रैक्शनाइज करते हैं इसको। अब ऊपर वाले को हम एलसीएम ले रहे हैं, तो ये 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो गया 2√3। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा √3, √3 इंटू 1 जा √3, 1 से इसको डिवाइड करोगे 2√3, 2√3 इंटू 1 2√3, माइनस √3 से इसको डिवाइड करोगे 2 इंटू 2 4, दैट्स इट। इतना सिंपल है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ भी करो, 2 और √3 का 2√3। अब √3 से इसको किया 2 आया, 2 2 जा 4, 2 से इसको किया √3 इंटू 1 √3, प्लस 1 से किया 2√3, डन। अब आप आ जाइए, देखिए अगर मुझे प्रैक्टिस है तो मैं 2√3 ऐसे ही काट दूंगा, और अगर जिस बच्चे को नहीं प्रैक्टिस है तो वो ऐसे लिखे, पहले ये लिखे, ये असली वाला ये है, इसको जब आप इंटू में चेंज करोगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जाहिर है दिस अपॉन दिस है, इंटू 2√3 अपॉन दिस होगा तो वो कट जाएगा, है ना। तो आपकी मेहनत को मैं बचा देता हूँ, यहीं पे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपका क्या आ गया ये देख लो जरा, √3 प्लस 2√3 क्या बन गया 3√3। ये मैं बता चुका हूँ, x प्लस 3x 4x, x प्लस 2x 3x, ऐसे ही √3 प्लस 2√3 हो गया 3√3, डन। माइनस 4, ये क्या हो गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3 क्या हो गया 3√3। अब आप क्या करोगे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप क्या करोगे,
नीचे में बताया था कि √3 है, तो आप रूट को आप नहीं छोड़ सकते नीचे में, तो आप रैशनलाइज करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट मतलब अगर ये प्लस वाला है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 4 - 3√3, 4 - 3√3 से आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब आप इसको करिए, आपका सिंप्लीफिकेशन जितना स्ट्रांग है उतना जल्दी आप आंसर निकालोगे। देखो पहले मैं 3√3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3√3 × 4 12√3, 3√3 × 3√3 क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर। देखो जरा 3√3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, दैट इज 27। √3 का स्क्वायर 3 होता है, ध्यान रखना। तो 3√3 × 3√3 क्या हो गया 27, और प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस। अब आ जाओ, मैं -4 से करूँगा इसको, दोनों को -4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा -16, -4 से इसको करूँगा तो क्या होगा 4 3 जा 12, 12√3, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 3 जा 12√3। ठीक है, बाहर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है। देखो 4 × 3√3 है, तो ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और रूट वाले में नहीं मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये सब 9th का कॉन्सेप्ट है। अब आ जाइए नीचे में, तो नीचे में a + b है, a - b है, तो a² - b² हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर। डन। ये मैं थोड़ा धीरे धीरे करवा रहा हूँ इसीलिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। अब देखो 12√3 है और 12√3 है, तो कितना हो गया, साइन वाइन का तो कोई लफड़ा नहीं है, दिस प्लस माइनस एंड प्लस ठीक ही है। तो दिस इज 24√3 और ये हो गया माइनस माइनस ऐड कर लो तो 7 6 हो गया 13 और ये 43, ये आ गया अपॉन 16 - 27, तो दिस इज 24√3 - 43 अपॉन -11। ठीक है, अब इसी में एनसीईआरटी में उल्टा करके लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर आंसर गलत है, नहीं आंसर गलत नहीं है। इधर अगर माइनस कॉमन ले लो तो इसको ऐसे लिख दिया है 43 और -24√3। जब भी माइनस कॉमन लेगो तो इसका माइनस था तो ये प्लस में आ गया और ये प्लस है तो माइनस में आ गया, अपॉन -11 है, माइनस माइनस कट हो गया 11 आ गया, खत्म। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसी 2 क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं और मैं स्पेशली 10th वाले को बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाओ, टाइम नहीं है, बोर्ड का टाइम आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे, आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप सैम्पल पेपर उठा लो और एवरी डे कम से कम आधा सैम्पल या एक सैम्पल आप प्रैक्टिस करिए। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर, मैं डायरेक्टली वैल्यू डालता नहीं, लिख देता हूँ क्वेश्चन। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। डन। अब देखो सीधा वैल्यू डालते चलो, cos 60 1/2 होता है तो 1/2 इसका स्क्वायर कर लो। sec 30 पहले cos 30 निकालो, cos 30 क्या होगा sin 60, तो sin 60 √3/2 होता है तो cos 30 हो गया √3/2, तो sec 30 क्या हो गया 2/√3, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। tan 45 1 इसका स्क्वायर। नीचे आ जाओ, सेम है एंगल तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आ जाओ 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1, ये क्या हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1। अब आप इसको चुपचाप एलसीएम ले लीजिए, ये 12 हो गया, 4 3 जा 3 5 जा, 4 से इसको डिवाइड किया 3 × 5 हो गया 15 प्लस 3 से इसको डिवाइड किया 4 × 16 हो गया 64 माइनस 1 से इसको डिवाइड किया 12 × 1 हो गया 12। डन। इन दोनों को ऐड कर लो, ये 9 ये 79/12, कितना आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट टेक्निकली बहुत साउंड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसलिए एमसीक्यू इस कोविड ईयर में तो बहुत एमसीक्यू बेस्ड तो पेपर ही होने वाले हैं, इसलिए एमसीक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं एमसीक्यू में, दिखने में आसान लगता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 2 का फर्स्ट है 2 tan 30 है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखो क्या है, वैल्यू डालो, tan 30 क्या होता है 1/√3, 1 प्लस
tan 30 का स्क्वायर है, मतलब 1/√3 का स्क्वायर है। तब ये क्या हो गया, देखो 2/√3 है, ऊपर वाला 2/√3 हो गया और नीचे वाला 1 + 1/3 है। ठीक है, अब देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, मैंने लिख दिया। अब देखो इसको आप एलसीएम उलसीएम लोगे, अरे क्या हो रहा है, यस। अब देखो ये 2/√3 है अपॉन इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1, तो हमारा हो गया 2/√3 अपॉन 4/3, ये क्या हो गया 4/3। हमेशा ना इक्वल टू इसके बीच में लिखा करो, ये मैथमेटिकली करेक्ट है। खैर, तो अब क्या होगा, अब 2/√3 इसको जैसे ही इंटू में चेंज करोगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 3/4। अब देखो 2 से तो ये कट गया है ना, और √3 जा 3 होता है। मैंने बताया था कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो आप बोल सकते हो ना √3 जा 3, तो मतलब √3 से इसको मैं कट करूंगा तो यहाँ √3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3/2। अब आपके ऑप्शन में है कि sin 60 होगा कि cos 60 होगा कि tan 60 होगा कि sin 30 होगा, तो आप देख लो कि √3/2 किसका वैल्यू है, √3/2 sin 60 का वैल्यू है, तो आप हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा sin 60। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, ये MCQ हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है, चाहे MCQ हो या लॉन्ग आंसर हो, कॉन्सेप्ट जिसका करेक्ट है वही आंसर निकाल पाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाले में भी आप वैल्यू डाल लो, 1 - tan 45 है, tan स्क्वायर 45 है, ठीक है, एंड 1 + tan स्क्वायर 45 है, तो 1 - ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 + 1 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 0/2, दैट इज 0। तो अब ऑप्शन में क्या है, डी है आपका आंसर, तो आप अपना ऑप्शन डाल दो। अब देखो थर्ड में क्या है, sin 2a = 2 sin a, बोल रहा है क्या ये ट्रू होगा व्हेन a = what, मतलब a का वैल्यू निकालो। तो देखो sin 2a = 2 sin a, अब इसको सॉल्व करने का मेथड जो है, sin 2a का फॉर्मूला तो 11th में होता है, तो वो चीज़ तो अभी यहाँ नहीं कर सकते, तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आंसर से निकालोगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे जैसे ओलंपियाड के क्वेश्चन है, NTSC में जाओगे, कल को JEE मेंस की तैयारी करोगे या कोई भी कंपटीशन का, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको कि आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, वो बहुत पेचीदा होगा, बट आप आंसर से, सोल्यूशन से फटाफट निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इसको निकालना मुश्किल है 10th में, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी और टीचर को भी, क्योंकि टीचर भी तो मेथड से ही करेगा ना, कोई ऐसा तो ज़बरदस्ती कोई ट्रिक नहीं बना देगा। तो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ तो फिर 11th में चले जाओ, तो वो तो 10th में पॉसिबल नहीं है, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। तो मैं अगर चलूँगा भी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और हमें वहाँ रिसर्च नहीं करना है, हमें अपने आप को स्मार्ट नहीं दिखाना है, हमें मार्क्स लाना है। तो मार्क्स लाने के लिए जो शॉर्टेस्ट वे है, MCQ में तो आपको मेथड नहीं देखना, आंसर दिखाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास सोल्यूशन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप वैल्यू डाल के देखो, एक बार 0 लेके देखते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं, LHS RHS। अगर 0 पे नहीं होगा तो फिर B वाले में 30 है, 30 डाल के देखूंगा, फिर 60 डाल के देखूंगा, ऐसे देखूंगा। तो मैं 0 पे ट्राई करता हूँ, देखो sin 2 × 0 डिग्री, तो ये क्या बन गया sin 0 डिग्री, sin 0 कितना होता है 0, इसका देखो 2 sin 0 डिग्री, अब sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया, वी आर लकी, पहले ही बार में हमारा ये सही आ गया कि मतलब A का वैल्यू 0 डिग्री होगा, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है, तो हमारा आंसर आ गया 0 डिग्री, मतलब A आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप खुश हो जाओ। अब आते हैं फोर्थ पे, ये भी आसान ही है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - tan स्क्वायर 30। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, 2 tan 30 होता है 1/√3, डाल दिया, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर कर लो, अब ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1 - 1/3, ठीक है। अब ये 2/√3 तो ठीक है, अपॉन अब 1 - 1/3 हो गया 2/3, आप अपना एलसीएम लेके निकाल लेना, तो ये हो गया 2/3। अब आप एलसीएम आप इंटू करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 2/√3 इंटू ये नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, जैसे ही आप इसको इंटू में चेंज करते हो तो नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाता है, ये हो गया 3/2, ये और ये कट गया, ठीक है। अब √3 और 3 आ गया, तो फिर से मैंने बताया था कि √3 जा 3 होता है, बिकॉज √3 × √3 3 होता है, तो √3 से आप इसको काट दो,
आपका आंसर आ गया √3। अब आप ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। देखोगे √3 का वैल्यू किसका होता है। आपको अगर वैल्यू याद है तो आप खुद ही करोगे, नहीं याद है तो आप काउंट करोगे कि फैन में कितने पंखियाँ लगी हुई है, कितने बल्ब हैं क्लासरूम में, है ना, टेस्ट में क्या चल रहा है, अजीब अजीब से बातें हैं ना दिमाग में चलती रहेगी, क्योंकि उस टाइम में तो यही सब ख्याल आता है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो। अगर आपको आता है तो फिर ये सब सोचने का टाइम कहाँ होता है पेपर में, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा यहाँ tan 60 विच इज √3। तो इसका आंसर क्या हो गया, tan 60। दैट्स इट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अक्सर आता है, बहुत कोई भी यूटी उठा लो, बोर्ड उठा लो, कहीं भी उठा लो, ये बच्चे इसमें फंसते ही फंसते हैं। उस टाइम में उनका दिमाग ही नहीं चलता इतना कि ये क्या पूछ दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि tan a + b, अब बहुत आसान है, tan a + b है हमारा √3, और यहाँ बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, tan a - b, ये कितना है 1/√3, और बाकी चीज़ तो a + b 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, वो सब ठीक है, एक्यूट एंगल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ये देखना है कि tan a + b √3 है, तो √3 का वैल्यू tan में कितना होता है, tan 60 का होता है √3। आपको tan में ही देखना है, तभी एंगल इक्वल होगा। tan x = tan y होगा, तभी तो x = y लिखोगे। तो tan a + b = tan 60 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, a + b क्या हो गया 60। ये पहला इक्वेशन। यहाँ आ जाओ 1/√3 में, 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री, तो ये a - b हो गया 30, हो गया। 2 लीनियर इक्वेशन आ गया। अगर आप ट्रिगो कर रहे हो तो लीनियर तो पता ही होगा, एलिमिनेशन मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस मेथड से करना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाटएवर, तो आप इसको कर दो। मैं यहीं पे कर देता हूँ एलिमिनेट करके, कट, ये हो गया 2a, मैं ऐड कर रहा हूँ, 2a = 90, a कितना हो गया 45, a 45 आ गया। बोलोगे बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू डालिए, तो क्या हो जाएगा 45 + एंगल b, 45 + एंगल b = 60, तो b कितना हो गया 15, हो गया, a आ गया, b आ गया, खत्म। अब इसी क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, जब आप ओवरऑल सिलेबस करके जाओगे तो फंसोगे। यहाँ तो दोनों tan में ही दिया है, बट आपके लास्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है sin a - b = 1/2 और cos a + b = 1/2। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। sin a - b दिया हुआ है 1/2 और cos दिया हुआ है a + b 1/2, है ना, cos a + b दिया हुआ है 1/2। तो देखो साइन है तो साइन में ही ले जाओगे, साइन है तो साइन में ही ले जाओगे। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत करना, क्वेश्चन हमारा ये खत्म है। साइन है तो साइन में ही चलोगे, तो आप a - b = 30 हो गया। ये ऐसे ही यहाँ cos है तो आप cos में ही चलोगे, 1/2 cos में कितना होता है cos 60, तो अब आप a + b = 60 आ गया और a - b = 30 आ गया। उसके बाद दोनों को सॉल्व कर दो, हो गया मामला खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं MCQ वाले पे। बहुत मज़ा आने वाला है MCQ में, क्योंकि दिखने में आसान लगता है बट वो होता नहीं है, उसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले बोल रहे हैं sin a + b = sin a + sin b, बिल्कुल भी नहीं जी। sin a + b = sin a + sin b बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो 11th में तो डायरेक्टली फॉर्मूला है sin a + b का, sin a cos b + cos a sin b एटसेट्रा एटसेट्रा। बट 10th में क्या होगा, तो आप कोई अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आप ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि दोनों को ऐड करके भी कोई वैल्यू आता हो। तो ऐसे केस में हमें ऐसा करते हैं कि a का वैल्यू ले लेते हैं 30 और इसका ले लेते हैं 60, है ना। तो देखते हैं sin 30 + 60 कितना हो गया 90, sin 90 1 होता है, और यहाँ पे sin 30 और sin 60, तो देखते हैं ये कितना होता है 1/2 और ये होता है √3/2, इसको ऐड करोगे √3 + 1/2, तो देखो ये और ये सेम नहीं है, इसलिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। हाँ 0 और 30 डिग्री अगर कोई बच्चा लेगा, 0 और 30 लेके चलेगा तो शायद पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ तो ये पूछा जा रहा है क्या कि इज इट ट्रू फॉर ऑल, तो भाई हमेशा के लिए ट्रू होगा तभी तो आप यस बोलोगे। अगर किसी भी पॉइंट पे वो नो हो रहा है तो आप बोलोगे नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब देखो 4 का पार्ट 2, अब बोल रहे थे वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाओगे क्या sin थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट आपका 11th में है, बट अभी 10th के हिसाब से आप सीधा टेबल देखोगे, टेबल देख के बता दोगे कि हाँ वो थीटा इंक्रीज करने से sin थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। कैसे, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2
और साइन 91। तो देखो ये 0.5 ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग में। तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ये हमारा 0 डिग्री का है साइन में, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। तो देखो जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे साइन का भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो आप बोलोगे यस, जैसे थीटा इंक्रीज करेगा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। लेकिन कॉस में, थर्ड में पूछा है कि क्या कॉस में भी ऐसा होता है क्या कि थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस इंक्रीज करेगा? नो। क्यों? क्योंकि कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है 1/√3/2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये होता है 0। तो यहाँ उल्टा चलता है, cos 0 1, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे थीटा वाला इंक्रीज करता है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, लेकिन cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ये करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है, ये ध्यान दे देना। थर्ड वाला पार्ट रॉन्ग है। अब फोर्थ में आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, देखो फोर्थ में देखो, अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो बोल रहा है क्या कि थीटा के सारे वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा सेम है। मतलब जो साइन 30 का वैल्यू है वही कॉस 30 का वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको टेबल याद है तो आप टेबल देखोगे 2 सेकंड में आंसर निकालोगे कि अरे यार ऐसा कहाँ होता है, साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बोलोगे कभी ऐसा भी MCQ आ सकता है कि किस वैल्यू के लिए ऐसा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो वो भी आप टेबल से निकाल सकते हो। सिर्फ 45 डिग्री जो होता है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम होता है। और वो भी क्यों होता है ये भी देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूंगा तो ये tan थीटा हो गया, साइन अपॉन कॉस कर दूंगा तो tan हो गया, tan इक्वल टू 1 हो गया और 1 होता है tan 45, ठीक है। तो थीटा हो गया मेरा 45। तो ये एक नया चीज़ तुमने सीख लिया। अब है फिफ्थ वाला, है ना, तो इसलिए आंसर उसका रॉन्ग होगा, फोर्थ में नो होगा, ये ध्यान दे देना। एंड कॉट, फिफ्थ वाला है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। ये भी टेबल से आपको पता चल जाएगा। अगर tan 0 0 है, tan 0 0 है तो आपको बताया था कि कॉट जो होता है 1/tan होता है। मतलब cot 0 इज 1/tan 0, tan 0, और tan 0 का वैल्यू होता है 0, tan 0 का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता ही है, इसमें पूछने की क्या बात है। सो यस करेक्ट है, ये cot 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 हो गया। सो यस आज का टॉपिक इसी पे, फिर हम लोग नेक्स्ट नया वीडियो में सीखेंगे कुछ ना कुछ नया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि टेस्ट और असाइनमेंट के लिए अगर आपको जाना हो तो आप हमारा mathsacademia.com विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी अगर चाहे आपको लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।